पर्वराज पर्युषण महामहोत्सव की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जब तेरा स्वरूप ही एक है तो पर में रमने की इच्छा क्यों? जो अपने में रमे वे ही तृप्त हुए, तो संतप्त होने के लिए पर में जाने की इच्छा क्यों? तो कुछ भी तुझे सुख चाहिए वो निज में ही है, तो पर में सुख की मिथ्या कल्पना क्यों? अहम इक्को, मैं एक हूं और जो मुझे चाहिए वो सब मेरे भीतर में ही विराजमान है। समझ में नहीं आता और बार बार मन बाहर में दौड़ जाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि कमल के बिना सरोवर, नयन के बिना मुख, और अगर कलश न चढ़ाया जाए जिन मंदिर में तो कैसा लगता है। ठीक वैसे ही शील के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, अधूरा क्या शुरू ही नहीं होता है। शील जीवन में मंदिर में लगे कलश की भांति है। जितनी शक्ति को काम वासनाओं में खर्च कर देते हो, अगर उतनी शक्ति को निष्काम बनाने में लगा दो तो तुम्हारा भीतर का परमात्मा प्रकट हो जाएगा, अनंत शक्तियां जागृत हो जाएगी। और यह सारे धर्मों का सार है। ये ब्रह्म में आचरण करने लग जाता है, ब्रह्मचर्य का वह रूप सौंदर्य सामने आ जाता है, अपने ही निज आत्म ब्रह्म को लख लेता है। तो यहाँ तक आने के लिए 9 पायदान को पार करना होता है, तब कहीं ब्रह्म यानी निज आत्म तत्व में वह रमण कर पाता है। इससे निज ध्रुव चैतन्य का ही वहाँ पर राज चलता है और किसी कर्मों का राज उसमें चलता ही नहीं है। सारे धर्मों में सारभूत है यहाँ। वो लाल किले की घटना, वहाँ पर महिलाएं 10 लक्षण पर्व में टिप टॉप होकर के आती, श्रृंगार एक से एक श्रृंगार करके आती और जितने भी गहने 10 दिन में ही निकालती। पंडित जी प्रवचन करते और रूप सौंदर्य दिखाने के लिए आती। सेठ जी ने एक दिन अपनी सेठानी से वार्तालाप किया कि क्या करें, इनको कैसे समझाएं। पंडित जी इतना प्रवचन करते हैं लेकिन कोई समझने को तैयार ही नहीं है, क्या करें। तब सेठानी ने उपाय बताया। उस उपाय के तहत ऐसे पंडित जी का प्रवचन हो रहा था और दोनों ओर से खचाखच सभाएं भरी हुई थी। सेठ जी आगे बैठे हुए थे ऐसे ही, और पीछे से रुनझुन करती हुई एक महिला आई। आवाज आ रही है और जो आवाज ठीक टाइम पर आई तो सेठ जी ने पीछे भी नहीं देखा और सीधा चिल्लाना शुरू कर दिया, ये कौन महिला है जो धर्म सभा में सब लोगों का मन चलायमान करने के लिए आ गई। इस तरह की आवाज करते हुए शर्म नहीं आती। इस तरह से वेश्या का रूप धारण करके ठीक नहीं है, ऐसा शब्द बोल दिया। सारी महिलाएं सोचने लगी कैसा शब्द बोल रहे हैं सेठ जी, अरे क्या हो गया, तनिक पीछे मुड़ करके तो देख लेते जी। आप ही की सेठानी है, आप ही की है सेठानी, आप ही की है। हाँ आपकी सेठानी है सेठ जी, ऐसा मत बोलो। चाहे मेरी सेठानी हो या किसी के घर की सेठानी हो, जो धर्म मार्ग में गलत कार्य करेगा उसको बोलने का अधिकार होता है। कितने भवों का पुरुषार्थ करके जीव धर्म सभा में आता है और बड़ी मुश्किल से मन लगाता है, मंदिर में आता है, बड़ी मुश्किल से मन लगाता है। अनंत भवों की भटकन के बाद में जिन मंदिर में आना होता है और यहाँ आकर के भी मुश्किल से धर्म प्रवचन श्रवण करने का मन होता, उसमें एकाग्रता आती है। और यहाँ आकर के इस तरह से कोई मन को चलायमान करने के लिए ये करते हैं, एक कृत्य करती हैं, दुष्कृत्य करती हैं, तो उन्हें दंड होना ही चाहिए। वो उसके समान नहीं है तो और किसके समान है, क्या कहेंगे उसे। तब सेठ जी ने कहा, सारे सभा में बैठे हुए लोग मुझे क्षमा करें, लेकिन ये बात सच है, चाहे मेरे घर की हो या तुम्हारे घर की हो, कोई भी इस तरह से आज के बाद में करेगा धर्म सभा में, वो ऐसे ही रूप को धारण करने वाला होगा।
जो मैंने कहा है। इसलिए आज के बाद में कोई भी महिला ऐसे श्रृंगार के साथ में मंदिर में ना आए। यहाँ लिपस्टिक लगा करके किसको दिखाने आए हो? ये श्रृंगार करके, 16 श्रृंगार करके, अरे नारी तो अपने, सती तो अपने पति के लिए श्रृंगार करती है। यहाँ किसको दिखाने के लिए आई हो? 3 लोक के नाथ हैं, उनको देखने के लिए आई हो कि अपने इस रूप को दिखाने के लिए आई हो या उनके स्वरूप को देखने के लिए आई हो? धिक्कार है, अनंत भवों में भटकती रहोगी और ये रूप सौंदर्य भी मिलने वाला नहीं है। जो मिला है वो हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगा। अनंत काल भटकना पड़ेगा, क्योंकि अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, पर धर्म स्थाने कृतम पापम वज्र लेपो विधीयते, वज्र लेप के समान हो जाता है। सेठ जी ने आगे आकर के बोला और उस दिन सारी महिलाओं ने संकल्प लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद में हमारे इस मंदिर के प्रांगण में कभी कोई भी ऐसे श्रृंगार करके नहीं आएगा। आर्यका रत्न पूर्णमती माता जी की जय।